हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक सर्कल। आज का जो टॉपिक है वो सर्कल है। आज इसका बेसिक इंट्रोडक्शन भी करेंगे और इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो। तो फर्स्ट हमारे पास है सर्कल। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सर्कल क्या है? सर्कल एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस के थ्रू जितने भी पॉइंट आते हैं, जितने भी पॉइंट उसमें फिक्स पॉइंट से और फिक्स डिस्टेंस के थ्रू ऐसे घूमने में जितने भी पॉइंट आते हैं उनसे जो एक पाथ क्रिएट होता है उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर इसको रिप्रेजेंट करें यहाँ पर, तो ये आपका हो गया फिक्स पॉइंट, ये आपका क्या हो गया? फिक्स पॉइंट। और ये आपके हो गए फिक्स डिस्टेंस, ये आपके क्या हो गए? फिक्स डिस्टेंस। इस फिक्स डिस्टेंस के थ्रू, इस फिक्स डिस्टेंस के थ्रू जितने भी आपके पास पॉइंट्स आए, ये जितने भी आपके पास क्या है पॉइंट्स आए, इनको जब मिला देते हैं, इन पॉइंटों को क्या करते हैं? हम मिला देते हैं। अब इन पॉइंटों को क्या कर देते हैं? हम मिला देते हैं। तो आपका क्या बन के आता है? सर्कल किस शेप बन के आ जाती है। इनको आप यहाँ से रब कर लो और ये आपका क्या बन जाता है? सर्कल। फिर से सुन लो, एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस के थ्रू, ये आपका पॉइंट जो है, ये पॉइंट को, ये आपका क्या पॉइंट है? फिक्स पॉइंट। क्या फिक्स पॉइंट है? ये आपका फिक्स डिस्टेंस है, ये फिक्स डिस्टेंस है आपकी पॉइंट की डिस्टेंस आपकी। और इसके थ्रू ये जो आपका जो आया, ये जो है ये आपका पाथ है, ये आपका लूप जो पाथ है, ये आपका पाथ है। ठीक है, इसी को, इस पाथ को हम कहेंगे सर्कल। इस पाथ को हम क्या कहेंगे? सर्कल कहेंगे। इस फिक्स पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर, इस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहेंगे? सेंटर। और जो ये फिक्स डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे रेडियस। इसको क्या कहेंगे हम? सर्कल। फिर से सुन लेना कि एक फिक्स पॉइंट, एक फिक्स डिस्टेंस के थ्रू जितने भी पॉइंट उसके आसपास आएंगे वो सारे के सारे पॉइंटों को अगर हम मिला देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? आपका सर्कल बन जाता है। सेकंड जो फिक्स पॉइंट है वो आपका सेंटर होता है, फिक्स डिस्टेंस जो आपकी क्या होती है? रेडियस होती है। नेक्स्ट हम करेंगे कि फिर सीकेंट और टेंजेंट क्या होता है। अब ये आपके पास एक सर्कल है, आपके पास ये क्या है? ये आपका सर्कल है, ये आपका क्या है? सर्कल है। तो यहाँ पर तीन सिचुएशन हो सकती है आपके पास। यहाँ पर आपके पास तीन सिचुएशन हो सकती है सर्कल के अंदर। फर्स्ट आपके पास क्या हो सकता है कि ये आपका सर्कल है और ये आपकी लाइन है, ये सर्कल है और ये AB के आपकी लाइन है। एक ऐसा हो सकता है कि ये सर्कल है और ये AB के आपकी लाइन है। और एक ऐसा भी हो सकता है कि ये सर्कल है और ये AB के आपकी लाइन। बोर्ड पे ध्यान से देखना कि अगर ये सर्कल है और ये लाइन है, ये पहली रिप्रेजेंटेशन है जो आपके सामने है, ये एक सर्कल, ये लाइन, इनके बीच में क्या नहीं है? कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो ये तो आपकी इस सिचुएशन में तो क्या है? ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आपका सर्कल, ये लाइन है और इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन है कि ये आपका सर्कल है और ये लाइन उस सर्कल को एग्जैक्टली 2 पॉइंटों के ऊपर से क्या कर रही है? कट करने लग रही है। एक सिचुएशन ये बन सकती है। और एक ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है कि ये आपका क्या है? सर्कल, और ये सिर्फ और सिर्फ सर्कल के एक पॉइंट से टच होकर निकल रही है। ये पॉइंट क्या है? ठीक। तो जिस कंडीशन के अंदर ये लाइन सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करे, उस पॉइंट को, इसको हम कह देंगे टेंजेंट। इस पॉइंट को नहीं, इस लाइन को क्या कह देंगे? टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, और अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपकी जो लाइन है वो सर्कल को सिर्फ 2 पॉइंटों पे कट कर रही है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, तो ये जो बनता है ये आपका क्या बन जाता है? सीकेंट फॉर्म करता है। या क्या बनता है? सीकेंट बनता है। एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती थी आपके पास, एक सिचुएशन आपकी ऐसी भी आ सकती थी कि आपका ये सर्कल है, आपका ये सर्कल है और एक लाइन ऐसे चली जाए और एक लाइन ऐसे चली जाए। ऐसी भी तो सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो
तो भी अब हमारे पास कोई भी चीज नहीं बनती। ये इसको कह सकते थे ये भी सीकेंट है और इसको कह सकते हैं ये भी सीकेंट है। ये टच काम करती है, कट काम करती है, इस बारे में हम यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल सकते थे। नेक्स्ट हम जो रीड करने वाले हैं वो देखना, ये हमने पढ़ लिया सर्कल की डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल is perpendicular to the radius through the point of a contact। तो क्या कह रहा है ये कि आपके पास क्या है कि सर्कल है, आपके पास क्या है ये सर्कल है, ये आपका सर्कल है और ये क्या कह रहा है कि आपका एक टेंजेंट है, ये आपका ए बी क्या है ए बी, दिस इज टेंजेंट एंड ये कह रहा है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां से टेंजेंट होगा तो अब जरूरी है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से पास करता हुआ होना चाहिए ना। तो ये पॉइंट आपका क्या मान लो P एंड ये पॉइंट आपका क्या था सेंटर, ये सेंटर। तो ये कह रहा है कि ये इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है। हम लेट कर लेते हैं कि कोई पॉइंट और है R इसी के ऊपर, इस टेंजेंट के ऊपर R, ठीक है, और O और R को ज्वाइन कर लेते हैं और ये कहते हैं कि ये इस पे क्यों पे कट करते हैं। ऐसे ही हमने पॉइंट लिया तो क्या है कि OP है वो तो क्या है OQ पे इक्वल है बिकॉज दीज आर द रेडियस ऑफ ए सर्कल, ये तो रेडियस होगी, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे OR इज इक्वल टू OQ प्लस RQ, OQ प्लस RQ। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि OR इज ग्रेटर देन OP या फिर ये लिख सकते हैं OQ और ये इसके इक्वल है। तो यहां से ये भी तो लिख सकते हैं कि ये नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं ये OP, समझे। अब ये जो डिस्टेंस है ये इस रेडियस से क्या है ज्यादा है, बड़ी है, ये डिस्टेंस इस रेडियस से क्या है बड़ी है। तो जो शॉर्टर साइड होगी वो साइड तो परपेंडिकुलर कहलाएगी, समझ गए। कहने का मतलब ये है आपको सिर्फ इतना याद रखना है इन क्वेश्चंस को करने के लिए क्या कि अगर कोई टेंजेंट है और वो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस के ऊपर क्या बनाएगा हमेशा परपेंडिकुलर एंगल बनाएगा। दोबारा से सुन लो, अगर ये टेंजेंट है तो ये रेडियस क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। ये आप माइंड के अंदर सेट करके रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे आपका नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए सर्कल। ये पॉइंट हम कर रहे हैं नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए सर्कल। क्या कर रहे हैं, एक सर्कल है, ठीक है, तो एक पॉइंट है आपका, एक कोई पॉइंट है, लेट कर लो एक पॉइंट यहां है, ये पॉइंट यहां है। तो क्या ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर, क्या ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर अगर मैं इस लाइन की साइड बढ़ा दूं, इस लाइन की तरफ बढ़ा दूं तो ये कभी टेंजेंट बना पाएगा? क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से अगर हम लाइन को ड्रॉ करें तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से कट करता हुआ निकलना चाहिए। पर ये तो देखो आपका इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर कट कर रहा है और इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर कट कर रहा है। ये तो सर्कल के दो पॉइंटों पे कट कर रहा है। तो यहाँ सिचुएशन ये हो सकती थी कि पॉइंट हो सकता है सर्कल के इनसाइड हो, एक ऐसा भी हो सकता था कि सर्कल के आउटसाइड हो, एक ऐसा भी हो सकता था कि सर्कल के आउटसाइड हो, ऐसी सिचुएशन हो। तो इस पॉइंट से देखो मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये मैं लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट से कट करते हुए निकल गया और मैं यहाँ से ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूँ तो ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूँ तो ध्यान से सुनना, अगर कोई पॉइंट आउटसाइड है, आउटसाइड टू दी सर्कल, अगर सर्कल के आउटसाइड एक पॉइंट है तो वो सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकती है, P1 एंड P2। अच्छा, इनसाइड है तो नो टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर वो पॉइंट
सर्कल के ऊपर ही हो तो सिर्फ एक ही टेंजेंट, तो सिर्फ एक ही टेंजेंट। मान लीजिए पॉइंट था और ये पॉइंट इस सर्कल में आता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट बना सकता है, एक से ज्यादा कोई नहीं बना सकता है अगर वो सर्कल के ऊपर ही आता है तो। ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनना। अगर पॉइंट आउटसाइड टू द सर्कल है तो वो दो टेंजेंट बना सकता है, अगर पॉइंट इनसाइड द सर्कल है तो नो टेंजेंट, कोई टेंजेंट नहीं बनेगा। अगर वो पॉइंट एट द सर्कल है, सर्कल के ऊपर है, तो वो क्या बनाएगा आपका, वो क्या बनाएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट बनाएगा, T1। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक पॉइंट से एक सर्कल पे कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो तीन कंडीशन थी, इनसाइड, आउटसाइड, एट द सेंटर। ठीक है, एक तो इनसाइड हो सकता है, एक आउटसाइड हो सकता है, एट द सेंटर, एट द सर्कल के ऊपर। ठीक है, तो आपका अगर इनसाइड है तो कोई टेंजेंट नहीं बनेगा, अगर आउटसाइड है वो पॉइंट तो सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता है, और अगर वो पॉइंट उस सर्कल के ऊपर ही लाई कर जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या बनाएगा, आपका टेंजेंट बनाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रा फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ये क्या कह रहा है कि द लेंथ एक्सटर्नल पॉइंट से ये एक्सटर्नल पॉइंट था, एक्सटर्नल पॉइंट को क्या बोल सकते हैं, आउटसाइड, आउटसाइड, एक्सटर्नल बाहर। ठीक है, तो यहां से अगर एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ये इससे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखो हम क्या करते हैं, यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल देंगे, यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो एक एंगल तो आपका क्या हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, और फिर हम देखते हैं इसके अंदर तो ये एंगल भी 90 डिग्री का, ये एंगल भी 90 डिग्री का, और अब अगर इसको देखें तो ये इसके क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और ये एंगल भी आपका 90 डिग्री का हो जाएगा और ये एंगल भी आपका 90 डिग्री का हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेटर बनता है। तो इसके जो एंगल्स का सम वो कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। एंगल्स का सम कितने डिग्री का होना चाहिए, 360 डिग्री का। ये जरूरी नहीं कि ये 90 डिग्री का हो, ये भी जरूरी नहीं कि ये 90 डिग्री का हो। ठीक है, इसके ऊपर थ्योरम है कि ये जो एंगल है ये इस एंगल में क्या होता है, हाफ होता है। ये नेक्स्ट हम थ्योरम उसको रीड करते हैं, उसमें देखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ये है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रा टू ए सर्कल। क्या कह रहा है कि सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा करना है आपको। तो ये आपका वो सर्कल है, इसके ऊपर एक टेंजेंट है आपका, ये आपका वो टेंजेंट है। फॉर एग्जांपल क्या इस तरह गया हुआ है और हमें चाहिए तो इतना बनाना है, तो ये आपका टेंजेंट है, ये इसका सेंटर है, ये इसका क्या है, सेंटर है आपका। तो ये कह रहा है कि whose radius is 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी आपकी 5 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस आपने कर ली 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर रेडियस पॉइंट क्या हो गया। फ्रॉम ए पॉइंट 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहां से इस सेंटर से एक पॉइंट है जो 13 सेंटीमीटर अवे है, कितना है 13 सेंटीमीटर दूर है। ये पॉइंट मान लो ये पॉइंट, समझ में, दोबारा से बताऊं। एक सर्कल है, उसके ऊपर एक टेंजेंट है, सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर ये OA जो डिस्टेंस है, ये कह रहा है कि सेंटर से 13 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है, वो A है। तो क्या कह रहा है कि आपको इस टेंजेंट की क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। आपसे ये पूछा है, क्या पूछा आपसे, AP डिस्टेंस पूछी आपसे। तो AP डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, तो हमें मालूम है कि आपका 90 डिग्री का एंगल होता है बाय वेट करके। देखो पीछे वहां पर बताया था कि एक टेंजेंट एक रेडियस के ऊपर क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, ये आपका बेस हो गया, और ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। बोलो, तो इसको हम सोल्व नहीं कर सकते कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आ जाएगा 169 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, और प्लस में आपका आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 169 माइनस 25 और इज इक्वल टू बेस क्या था आपका 80 का, तो 80 का स्क्वायर कर दो, ये आ जाएगा 144 इज इक्वल टू 80 स्क्वायर
देन AP इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम सोल्व करते हैं तो प्लस माइनस 12 सेंटीमीटर आता है। बट बच्चों आपको पता है डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी आपकी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया प्लस का 12। ओके, तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नंबर 1 का पूछा जाएगा, 2 नंबर का, 1 नंबर का आता है, 2 नंबर का ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है कि प्रूव दैट इन टू कोसेंट्रिक, बच्चों वर्ड पे ध्यान देना, कोसेंट्रिक सर्कल्स, को का मतलब साथ साथ, सेंट्रिक मतलब सेंटर, दो सेंटर किन्हीं दो सर्कल्स का सेंटर एक ही है। कोसेंट्रिक कॉम्बो, कॉम्बो का मतलब क्या होता है, को का मतलब दो, ठीक है ना, कोई ज्वाइंट ऑफर हो, तो इसी तरह से को का मतलब होता है साथ साथ, एक साथ, जैसे कि को कॉलेज, को कॉलेज जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों साथ पढ़ते हो। नेक्स्ट जैसे आपके जो स्कूल है वो क्या को स्कूल से, तो यहाँ पर कोसेंट्रिक का मतलब है दो सेंटर एक, दो सर्कल्स का एक ही सेंटर, समझ गए। अब सुनते हैं द कोड ऑफ ए लार्जर, द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस ए स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो क्या है फिगर है इसका, ये कह रहा है कि एक सर्कल है आपका, एक सर्कल है आपका छोटा और उसके उन दोनों का एक ही सेंटर है, उन दोनों में क्या है एक सेंटर। ये कह रहा है कि बड़े वाले सर्कल की जो कोड है और छोटे वाले सर्कल की क्या होनी चाहिए वो टेंजेंट। तो देखो ये हो तो गया, अगर मैं इस सर्कल की बात करूं, इस बड़े वाले सर्कल की बात करूं, ये वाला अगर आपका हाइट कर दूं तो ये जो बड़ा वाला सर्कल इसकी तो क्या होगी कोड, एक लाइन अगर किसी सर्कल को दो पॉइंटों पे कट करती है वो बनेगी नहीं बनेगी, ठीक है। और यहाँ पर ये छोटे वाले सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर लेंगे, समझ। अब इसका नाम करते हैं, तो ये O, ये P, ये A और ये आपका क्या है B, ठीक है। प्रूफ इसका बड़ा आसान है, यहाँ पर लिखेंगे कि गिवन क्या है, ठीक है, और प्रूफ क्या करना है, तो हम प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि जो AP है वो इक्वल है BP के। ये हमें प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है ये इनको बाइसेक्ट करेगा। तो बच्चों अगर हमने थ्योरम्स अच्छे से रीड कर रखी है, अगर हमने वो जो बातें जो बेसिक था वो अच्छे से रीड कर रखा है, देन हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं इजीली। ध्यान से देखना कि AP किसके इक्वल है, BP इक्वल प्रूव करना था, तो प्रूफ देखते इसका, प्रूफ देखते। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे कि OP इज परपेंडिकुलर टू AP, OP इज परपेंडिकुलर टू AP। क्यों, क्योंकि एक रेडियस है वो जो एक टेंजेंट है उसके ऊपर क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, ये तो पढ़ा था, एक टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस है, उसको एज इक्वल टू रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, एक ही तो बात है। तो हमने ये बोल दिया कि ये इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है। ये तो किससे, किसकी हेल्प से बोला, इस छोटे वाले सर्कल की हेल्प से। अब बड़े वाले सर्कल के हेल्प से क्या कहूंगा कि अगर ये है, अगर ये कंडीशन है तो जो OP है वो बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा AP को, OP है वो बाइसेक्ट करेगा AP को। क्यों, क्योंकि अगर एक परपेंडिकुलर है कॉर्ड के ऊपर, अगर ये OP डिस्टेंस परपेंडिकुलर है इस AB कॉर्ड के ऊपर, तो ये तो थ्योरम थी कि वो उसको क्या करती है बाइसेक्ट करेगी। तो अब यहाँ से हम क्या कर देंगे कि AB है वो आपका ना AP है वो आपका किसकी इक्वल आ गया, BP की इक्वल आ गया। दो बातें आई, फर्स्ट तो यहाँ से आई कि इस छोटे वाले सर्कल में देखें, इस छोटे वाले सर्कल से देखें तो ये कह सकते हैं कि ये जो है BP जो डिस्टेंस जो OP है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस के ऊपर। तो यहाँ से भी ये कह सकते हैं, और इस बड़े वाले सर्कल की हेल्प से हम क्या कहेंगे, ये कह देंगे कि जो कोड है जो अगर परपेंडिकुलर है AP अगर परपेंडिकुलर है AB के ऊपर तो वो कोड को दो बराबर बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट करती है। बस इसको लिखना है और कुछ भी नहीं था, यही आपका इसका प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट हम रीड करेंगे, नेक्स्ट है कि प्रूव दैट ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल विद ए रेडियस। क्या कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है आपका,
एक पैरेललोग्राम आपका, और उसके अंदर क्या है कि सर्कल है, उसके अंदर क्या है, एक सर्कल है, इसको हम बनाते हैं अच्छे से। ये ए बी सी एंड डी, ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। और हम बता रहे हैं कि इस पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो पैरेललोग्राम है, उसके अंदर एक सर्कल है, तो ये क्या प्रूव करना है कि वो रोम्बस होगा। तो देखो हम क्या करते हैं यहाँ से कि ये पॉइंट P पे कट करेगा, ये Q पे, ये R पे, और ये किस पे कट करेगा, S। इसके अंदर अगर सर्कल स्क्वायर है तो एक पॉइंट पे कट करेगा, तो ये ऐसा होगा। तो अब क्या करेंगे, अब हमें ये पता है कि ये सर्कल का एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, और ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गए। तो अब ये टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बात करो शुरू में अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, एक्सटर्नल पॉइंट पे से, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर अगर दो टेंजेंट बनाए हैं तो वो दोनों के दोनों ही टेंजेंट क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। तो ये टेंजेंट्स क्या है, इक्वल। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल टू AS फर्स्ट, और यहाँ से दूसरा क्या लिख सकते हैं कि BP इज इक्वल टू BQ, इक्वेशन नंबर 2। और फिर क्या लिखेंगे, फिर लिख देंगे हम आपका नेक्स्ट क्या लिख देंगे कि CR इज इक्वल टू CQ। देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल हो जाएगा, और फिर ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ से लिखेंगे कि आपका जो DR है वो किसके इक्वल है, और DS के इक्वल है, ये इक्वेशन नंबर 4। अब चारों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BS प्लस BQ प्लस C। ये AP प्लस BP क्या बनाता है आपका, ये बनाता है आपका AP। ये साइड क्या बनती है आपकी, ये साइड पूरी साइड बन जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि CR प्लस DR, CR प्लस DR, ये आपका बनता है ये। तो CR प्लस DR का बनता है आपका CD इज इक्वल टू AS प्लस ये बनता है AB, और प्लस ये आपका क्या बन जाता है BC। समझ गए होंगे। और हमें ये पता होता है कि अपोजिट साइड इज इक्वल, तो AP किसके इक्वल है, CD की इक्वल होती है, और AB किसके इक्वल है, AB आपकी इक्वल होगी BC के इक्वल होगी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं, तो यह आ जाएगा AB प्लस AP इज इक्वल टू AB प्लस AP। अब क्या है, 2 टाइम्स ऑफ AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD, 2 से 2 कैंसिल, ये आपका आ गया AB इज इक्वल टू AD। एडजेसेंट साइड आर इक्वल, ये साइड क्या होगी, इक्वल होगी। अगर ये साइड इसके इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल, और ये साइड इसके इक्वल है, चारों साइड क्या होगी, इक्वल। और चारों साइड इक्वल होते हैं तो ये क्या बन जाएगा, आपका रोम्बस बन जाएगा। गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ये क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC is drawn to a circumscribed circle of radius 4 cm. क्या गिवन है, इसकी रेडियस गिवन है such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D, D से डिवाइड कर दिया गया, R of length 8 cm 6 cm, ये दोनों डिस्टेंसेस गिवन है। ये कह रहा है कि फाइंड द साइड AB and BC, ये हमें फाइंड करना है। ध्यान से देखो, हम इसी ट्रायंगल के अंदर पहले फोकस करते हैं, तो हम इस पॉइंट को A को हम मिला देते हैं इसी पॉइंट एक हो गया, और इस पॉइंट C को भी मिला देते हैं, और इस पॉइंट को भी मिला देते हैं, मिला के, और ये क्या हो जाएगी रेडियस, या आपकी क्या हो जाएगी रेडियस। इसको E मान लेते हैं और इसको F मान लेते हैं। समझ गए, ये हमें क्या कंस्ट्रक्ट है। अब देखो, अगर ये आपकी डिस्टेंस
6 सेंटीमीटर है, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट थ्योरम से ये कह सकते हैं ना कि ये व्याप्ति क्या होगी 6 सेंटीमीटर। बोलो एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट है। इसी तरह से इस तरफ अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये व्याप्ति क्या होगी 1 सेंटीमीटर। अब हमें क्या नहीं मालूम AC एंड AF, तो इसको हम x मान लेंगे, तो इसको भी हम क्या मान लेंगे x। ठीक है, अब यहाँ पर दो काम कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब प्रोफेसर ये तो दोनों एक ही, दोनों एक ही है, पर हम इनको दो अलग अलग तरीकों से निकालेंगे। एक तो हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके निकालेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, हीरोन्स फॉर्मूला कहता है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, और एक हम करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या करता हूं, एक बार तो मैं इस ट्रायंगल में एरिया निकाल लूंगा, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। देखो जब मैं इसका एरिया निकालूंगा, मैं ड्राफ्ट कर लेना इसको, जब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो ये एरिया देगा, और जब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो ये एरिया देगा, और जब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो ये एरिया देगा। क्या ये इनका सम इस पूरी ट्रायंगल के एरिया के सम के इक्वल नहीं देगा? अगर ये बातें समझ जाओगे ना तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब हम पहले ये एरिया कैलकुलेट करते हैं। अब इसका सेमी पैरामीटर फाइंड करते हैं, S क्या आएगा, तो ऐसे जो सेमी पैरामीटर, तो ये तो है आपकी 14, ठीक है, तो S कैलकुलेट करते हैं, तो सम ऑफ द साइड्स बाय 2, तो A प्लस B प्लस C बाय 2। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, एक तो आ जाएगा आपको 14, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये तो क्या आपकी 14, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है 6 प्लस x, और वो जो है वो a प्लस x बाई 2। तो आपका s जो है वो आ जाएगा 2 टाइम्स 14 मतलब 28 प्लस 2x बाई 2, ये आ जाएगा आपका 14 प्लस x। ये आपका आएगा सेमीकल, यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट कर दो तो क्या आ जाएगा 14 प्लस x इंटू, अब देखो 14 प्लस x माइनस a, ये साइड लेके चलते हैं a, समझ में? देखो 14 प्लस x माइनस a क्या है 14 से 14 कैंसिल, ये आपका आ जाएगा x। ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं, ये तो आपका था s माइनस a, s माइनस b कैलकुलेट करते हैं, 14 प्लस x माइनस b साइड ये है, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 6 और x माइनस 6, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपकी 8, ये आ जाएगा 8 इनटू फिर s माइनस c कैलकुलेट 14 प्लस x माइनस 8, ये कैंसिल, ये आ जाएगा आपको 6। तो ये आपका एरिया कैलकुलेट हो गया। बोलो सिंपल था कि इज इक्वल टू, हम इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं, देखो हाफ इनटू बेस। अब बेस कितना है आपका 14, हाइट कितनी है 4, रेडियस कितनी रखिए 4, यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अच्छा प्लस हाफ इनटू बेस कितना आपका x प्लस 6 और ये कितना है 4, प्लस हाफ इंटू x प्लस 8 इंटू 4। तो जो कॉमन आता है वो कॉमन बाहर कर देते हैं। तो देखो एक्चुअली में 4/2 तो सभी से बाहर आ रहा है, तो 4/2 तो बाहर कर दो, यहाँ से बच जाएगा 14, यहाँ से बच जाएगा x प्लस 6 और यहाँ से बच जाएगा x प्लस 8, कैंसिल कर दो, ये 2 पे कैंसिल हो गया, तो ये आपको बच जाएगा 28 प्लस 2x, यहाँ से कॉमन ले लो 2 को, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 14 प्लस x। बोलिए बच्चा, और ये हमारा बचा हुआ था, ये कितना बचा हुआ था, ये था 14 प्लस x इंटू 48x। अब क्या करोगे, स्केलिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ क्या करते हो उसके, ये आ जाएगा 14 प्लस x 48x इज इक्वल टू, ये इस तरफ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा पर 16 और आ जाएगा 14 प्लस x का होल स्क्वायर, एक पावर ये एक पावर क्या होगा कैंसिल, ये कितने में है 4x में, तो आपका ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 14 प्लस x। ठीक है, अब आप क्या करोगे, तो अब आप करोगे यहां पर ये 3x आएगा,
16 3 जा 48 होता है ना, तो ये 3x आएगी, ये 3x इस तरफ देखते हो, ये आ जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 14, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 7 आ गई, तो देखो यहाँ पर AC जो है वो क्या ले रखा था 6 प्लस x, और AB था वो कितना ले रखा था 8 प्लस x, तो यहाँ पर 6 प्लस 7 और यहाँ पर 8 प्लस 7, ये आपका आ जाएगा कितना 13, तो ये आपका कितना जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो AC जो आया वो तो आया 13 सेंटीमीटर, और जो AB आया वो आपका आया 15 सेंटीमीटर। समझ गए? दोबारा से एक रिलेशन चलो, ये आपके पास फिगर था ABC एक ट्रायंगल दे रखी थी, ये आपके पास एक ट्रायंगल दे रखी थी, इसके अंदर एक सर्कल था, इसके अंदर क्या देखिए सर्कल था, इस तरह का एक सर्कल था। ये कह रहा था कि ये सर्कल की 4 सेंटीमीटर रेडियस की 6 था, ये 8 था, तो ये कह रहा था कि इसके जो बाकी साइड है AB AC और ये B, ये क्या है, तो हमने क्या किया कि ये एक्सटर्नल पॉइंट था, तो ये 6 ले लिया, ये एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया 8 हो गए, तो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट बनते हैं इक्वल होते हैं, तो ये 6 6 ये 8, यहाँ पे x ले लिया तो ये x हो गया। अब क्या करते हैं, एक बार तो हीरोज फॉर्मूला करते हैं। हीरोज फॉर्मूला आपको आता होगा, क्लास 8 के अंदर पढ़ा था, 8 9 के अंदर पढ़ा होगा आपने हीरोज फॉर्मूला। तो वो आपका क्या कहता था कि सम ऑफ द साइड्स, उससे तो निकालो आप पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है तो सम ऑफ द साइड्स, और सेमी पैरामीटर होता है कि पैरामीटर का हाफ, तो हम उसका हाफ करके पैरामीटर निकाल लें। फिर ये फॉर्मूला लगता है हीरोज फॉर्मूला का, सेमी पैरामीटर माइनस साइड, सेमी पैरामीटर माइनस साइड, सेमी पैरामीटर माइनस साइड, और ये प्रोडक्ट। फिर हमने क्या किया कि यहाँ से ये ट्रायंगल बना लिया। अब एक बार तो इस ट्रायंगल के लिए निकाल लिया, एक बार इस ट्रायंगल के लिए निकाल लिया, एक बार इस ट्रायंगल के लिए निकाल लिया, इनको क्या कर दिया ऐड कर दिया, इसको सोल्व करके क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, पहुंच